Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And today I'll discuss pentose phosphate pathway. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता कहाँ है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे अकर्स इन साइटोसोल। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहाँ होता है? साइटोसोल में होता है। अब सवाल यहाँ पे यह है कि साइटोसोल में और कौन कौन से पाथवे होते हैं? फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में ही होता है। सेकेंड वन इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अलावा ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस ये दोनों के दोनों साइटोसोल में ही होते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या है? Glycolysis is the breakdown of one molecule of glucose to two molecule of pyruvate। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल में डिग्रेड होता है तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, और ये पायरुवेट अल्टीमेटली एटीपी की सिंथेसिस करता है थ्रू साइट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनता है तो उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या हुआ? वैसा सोर्स जो कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, और वो क्या है? वो है पायरुवेट हुए, लैक्टेट हुए। पायरुवेट, लैक्टेट या कोई भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनता है तो उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में क्या होता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज ऑल्सो कैटाबोलिक पाथवे। क्या है? कैटाबोलिक पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस भी कैटाबोलिक पाथवे है, बट ग्लूकोनियोजेनेसिस एनाबोलिक पाथवे है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कैटाबोलिक पाथवे कैसे है? क्योंकि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बनाएगा। एंड फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट की स्प्लिटिंग होती है, क्लीवेज होती है, और ये दो ट्रायोज फॉस्फेट बनाते हैं। फर्स्ट वन इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड सेकेंड वन इज द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बट इन दोनों ट्रायोज फॉस्फेट में ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जो कि फर्दर ग्लाइकोलिसिस पाथवे में इंटर करेगा। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या होगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमेराइज करके ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा। अल्टीमेटली ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं, एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। क्या बनाता है? 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। ये भी दो मॉलिक्यूल होंगे, एंड 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाता है, एंड 3 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाता है, एंड 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाएगा, एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फाइनली पायरुवेट बनाएगा। दिस इज द होल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या देखा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का सिर्फ एक कैटाबोलिक फेट नहीं होता है। मीन्स ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सिर्फ और सिर्फ पायरुवेट नहीं बनाएगा, ये दूसरा पाथवे में भी इंटर करता है, और उस पाथवे में इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पेंटोज फॉस्फेट बनता है। क्या बनता है? पेंटोज फॉस्फेट बनता है। और जिस पाथवे के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पेंटोज फॉस्फेट बनाता है उस पाथवे को बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्या बोलते हैं? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का दूसरा नाम भी है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। इसके अलावा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं। तो अब सवाल ये है कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है क्या? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे दो फेजेस में होते हैं। फर्स्ट फेज इज द ऑक्सीडेटिव फेज एंड सेकेंड फेज इज द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है और दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेप। सो इस ऑक्सीडेशन स्टेप में NADPH acts as इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे NAD प्लस नहीं है। NAD प्लस कहाँ था? ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो NAD प्लस था, जबकि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज NADP प्लस। और NADP प्लस NADPH बनाता है एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है तो फॉस्फोग्लूकोनेट बनाता है। अब इस 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का अगेन ऑक्सीडेशन होता है, बट ये स्टेप जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। मींस इसमें 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है एंड ऑक्सीडेशन के बाद ये रिबुलोज 5 फॉस्फेट बनाता है एंड इट इज ऑल्सो ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सो इसमें भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस का यूज होगा एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड वो NADPH बनाएगा एंड दिस रिबुलोज 5 फॉस्फेट आइसोमेराइज होकर राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा। सो ऑक्सीडेटिव फेज में दो प्रोडक्ट बने। फर्स्ट वन इज द राइबोज 5 फॉस्फेट एंड सेकेंड वन इज द NADPH। NADPH 2 मॉलिक्यूल बना एंड 1 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट बना फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो अब सवाल ये है कि राइबोज 5 फॉस्फेट का क्या यूज है एंड NADPH का क्या यूज है। राइबोज 5 फॉस्फेट acts as precursor। राइबोज 5 फॉस्फेट प्रिकर्सर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? प्रिकर्सर की तरह काम करता है। किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कोएंजाइम्स, DNA एंड RNA। मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स, कोएंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर का काम करेगा। तो राइबोज 5 फॉस्फेट की जो डिमांड होगी सेल में, वो किस तरह के सेल में डिमांड होगी? ये डिमांड होगी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल में। किसमें? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है। सो जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे उनमें ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होंगे। और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स क्या है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं स्किन, बोन मैरो एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। क्या है? स्किन, बोन मैरो एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जबकि NADPH सेल्स में दो काम करता है। क्या करता है? पहला तो ये रिडक्टिव बायोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? इट यूजेस इन द रिडक्टिव बायोसिंथेसिस। किस चीज में यूज होता है? रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में यूज होता है। रिडक्टिव बायोसिंथेसिस किसकी? फैटी एसिड्स की। रिडक्टिव बायोसिंथेसिस फैटी एसिड्स की होगी, स्टेरॉल्स की होगी एंड स्टेरॉइड हार्मोन की होगी। किसकी होगी? स्टेरॉइड हार्मोन की होगी। और ये किस सेल्स में होंगे? ये उस सेल्स में होंगे जिनमें फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है, स्टेरॉल की सिंथेसिस होती है एंड स्टेरॉइड की सिंथेसिस होती है। और उनका एग्जाम्पल क्या है? उनका एग्जाम्पल है लीवर। लीवर में फैटी एसिड काफी बनता है। एडिपोज टिश्यू एंड मैमरी ग्लैंड, जो लैक्टेटिंग मैमरी ग्लैंड है। मैमरी ग्लैंड, लैक्टेटिंग मैमरी ग्लैंड। एंड NADPH का दूसरा काम क्या है? NADPH का दूसरा काम है इट मेंटेन्स रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट इन द सेल। क्या करता है? इट मेंटेन्स रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट इन द सेल। सेल्स में रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। क्या करता है? सेल में रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। और ये किन तरह के सेल में करता है? इरिथ्रोसाइट्स एंड सेल्स ऑफ कॉर्निया एंड सेल्स ऑफ लेंस। इन सेल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन में एक्सपोज्ड होते हैं। और जब डायरेक्टली ऑक्सीजन में एक्सपोज्ड होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर चांसेज है कि वो ऑक्सीजन रेडिकल से एक्सपोज होंगे, जो कि ऑक्सीजन के द्वारा जनरेट होता है। सो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रेडिकल बनेगा
अब ये ऑक्सीजन रेडिकल काफी खतरनाक होता है। खतरनाक कैसे होता है? ये ऑक्सीजन रेडिकल सेल्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को डैमेज करते हैं। और वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं? वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं डीएनए, आरएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंजाइम्स। सो सेल्स में ऑक्सीजन रेडिकल की वजह से ये कंपोनेंट डैमेज होने की चांसेस होती है। सो ये सेल्स क्या करता है, दैट इज इरिथ्रोसाइट्स एंड सेल्स ऑफ कॉर्निया एंड लेंस का क्या करता है, NADPH की वजह से वो सेल्स में रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। मीन्स और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन करेगा? बाय मेंटेनिंग द रेशियो ऑफ हाई रेशियो ऑफ NADPH टू NADP प्लस। NADPH एंड NADP प्लस का रेशियो हाई मेंटेन करके ये सेल्स में रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं। तो NADPH का काम क्या हुआ? पहला काम तो ये हुआ रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में, और दूसरा काम हुआ मेंटेनेंस ऑफ रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट इन द सेल। और जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज का काम है फॉर द जनरेशन ऑफ NADPH, ये क्या करता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को रिसाइकिल करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंड ये NADPH की सिंथेसिस को इन्हांस करता है। सो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज किस तरह के सेल्स में होंगे? नॉन ऑक्सीडेटिव फेज दो तरह के सेल्स में होंगे। पहला जो वैसा सेल जिसमें रिडक्टिव बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, स्टेरॉल्स एंड स्टेरॉइड्स होते हैं, और दूसरा जिसमें रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट मेंटेन करना होता है। सो जहाँ पे रिडक्टिव बायोसिंथेसिस होता है दैट सेल्स आर लीवर, एडिपोज टिश्यू, लैक्टेटिंग मैमरी ग्लैंड्स, एंड वैसा सेल्स जिसमें रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट मेंटेन करना होता है दैट आर इरिथ्रोसाइट्स एंड सेल्स ऑफ कॉर्निया एंड लेंस। सो पहले हम आते हैं ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में दो फेज होता है, ऑक्सीडेटिव फेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज का क्या काम है? ऑक्सीडेटिव फेज में दो प्रोडक्ट बनते हैं, पहला तो पेंटोज फॉस्फेट और दूसरा NADPH। पेंटोज फॉस्फेट acts as precursor for the synthesis of nucleotides, nucleic acids and coenzymes, whereas NADPH functions in reductive biosynthesis of fatty acids, sterols and steroid hormones, and second one is it helps in maintaining the reducing environment in the cell. So अभी हमें डिटेल में ऑक्सीडेटिव फेज के बारे में पढ़ना है। सो ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज करता है और ये बनाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोडेल्टा लैक्टोन, और ये रिएक्शन जिस एंजाइम से कैटालाइज होता है दैट एंजाइम इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है, और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई द एंजाइम इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज NADP+। इसलिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH की सिंथेसिस होती है इस स्टेप में। नाउ 6 फॉस्फोग्लूकोनोडेल्टा लैक्टोन की हाइड्रोलिसिस होती है, एंड द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय लैक्टोनेज। और 6 फॉस्फोग्लूकोनोडेल्टा लैक्टोन की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो वो बनाता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, एंड 6 फॉस्फोग्लूकोनेट अगेन ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडेशन के बाद बनाता है रिबुलोज 5 फॉस्फेट। एंड ये रिएक्शन कैटलाइज होता है जिस एंजाइम से, उस एंजाइम को बोलते हैं 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेज मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो द एंजाइम इज 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड डी राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमेराइज होकर डी राइबोज फॉस्फेट बनाता है, एंड द एंजाइम इज फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। बिकॉज दिस रिएक्शन इज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिबुलोज 5 फॉस्फेट जो है ये कीटोज है, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है। ऐसा शुगर है जिसमें कीटोन ग्रुप है और उस शुगर को कीटोज बोलते हैं।
एंड राइबोज 5 फॉस्फेट क्या है, एल्डोज है। राइबोज 5 फॉस्फेट क्या है, एल्डोज है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज में जितने भी स्टेप्स होते हैं सारे इंजाइम्स मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। सारे इंजाइम्स के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है एक्सेप्ट फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, क्या है, ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज 6 कार्बन कंपाउंड and ribose 5 phosphate is 5 कार्बन कंपाउंड। सो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है। सो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का अगर इंड प्रोडक्ट देखें तो इंड प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट वन इज द पेंटोज फॉस्फेट, और ये पेंटोज फॉस्फेट क्या है, राइबोज 5 फॉस्फेट, ये क्या है, राइबोज 5 फॉस्फेट। एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज द 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, 2 मॉलिक्यूल NADPH है। नाउ कमिंग टू नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है। सबसे पहला सवाल कि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज किस में होगा। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज उसमें होगा जिसमें NADPH की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। किसमें होगी, NADPH की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और NADPH की रिक्वायरमेंट ज़्यादा किस में होगी, NADPH की रिक्वायरमेंट 2 तरह के सेल्स में ज़्यादा होगी। पहला वो सेल्स जिसमें रिडक्टिव बायोसिंथेसिस होगा। क्या होगा, रिडक्टिव बायोसिंथेसिस होगा। रिडक्टिव बायोसिंथेसिस किसका होगा, फैटी एसिड्स का होगा, स्टेरॉल्स का होगा एंड स्टेरॉयड हार्मोन का होगा। किसका होगा, स्टेरॉयड हार्मोन का होगा। दूसरा वैसा सेल्स जिसमें रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट मेंटेन करना होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट मेंटेन करना होगा। और ये सेल्स कौन होंगे, ये होंगे इरिथ्रोसाइट्स एंड सेल्स ऑफ कॉर्निया एंड लेंस। क्या होंगे, सेल्स ऑफ कॉर्निया एंड लेंस। और रिडक्टिव बायोसिंथेसिस किस में होगी, एडिपोज टिश्यू में होगी, लीवर में होगी एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में होगी। अब सवाल यह है कि नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में होता क्या है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में कार्बन स्केलेटन का रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, कार्बन स्केलेटन का रीअरेंजमेंट होता है। कार्बन स्केलेटन का रीअरेंजमेंट होता है और कुछ नहीं होता है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन स्केलेटन का रीअरेंजमेंट होता है। किस लिए रीअरेंजमेंट होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिसाइकिल होगा ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में और वो ज़्यादा से ज़्यादा NADPH की सिंथेसिस करेगा। सो non-oxidative phase is only for the rearrangement of carbon skeleton। और rearrangement कैसा होता है, 6 molecule of 5 carbon sugar, 5 molecule of 6 carbon sugar में कन्वर्ट होता है। क्या होता है, 6 molecule of 5 carbon sugar कन्वर्ट होता है 5 molecule of 6 carbon sugar में। और वो कैसे होता है वो अब देखते हैं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज में क्या बनता है, रिबुलोज 5 फॉस्फेट। अब ये रिबुलोज 5 फॉस्फेट राइबोज 5 फॉस्फेट बनाएगा और ये दोनों आइसोमेराइजेशन होते हैं और ये रिबुलोज 5 फॉस्फेट क्या होगा, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनाएगा। रिबुलोज 5 फॉस्फेट इज ऑल्सो 5 कार्बन कंपाउंड, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट इज ऑल्सो 5 कार्बन कंपाउंड और ये दोनों मिलके 2 कंपाउंड बनाएगा, C2हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। C2हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट इज 7 कार्बन कंपाउंड जबकि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज 3 कार्बन कंपाउंड। और ये रिएक्शन कैटालाइज होता है ट्रांस कीटोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में।
नाउ सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिलकर दो कंपाउंड बनाते हैं, दो शुगर बनाते हैं. फर्स्ट वन इज द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड सेकेंड वन इज द इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन शुगर है, जबकि इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट 4 कार्बन शुगर है. सो यहाँ पे मेंटेन हो रहा है 5 5 10 कार्बन, 7 3 10 कार्बन, 6 4 10 कार्बन. अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा और ये ऑक्सीडेटिव फेज में इंटर करेगा, जबकि इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट अनदर मॉलिक्यूल ऑफ जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ मिलकर बनाएगा क्या, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा और वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ऑक्सीडेटिव फेज में इंटर करेगा और NADPH की सिंथेसिस करेगा. ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगेन ए सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा और ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में इंटर करेगा और NADPH की सिंथेसिस करेगा. सो अल्टीमेटली 6 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन शुगर कन्वर्ट होता है 5 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन शुगर में. सो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में हमने क्या देखा, सो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फर्स्ट वन इज द ट्रांसकीटोलेज एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसएल्डोलेज. अब सवाल यहाँ पे यह है कि ट्रांसकीटोलेज एंड ट्रांसएल्डोलेज क्या फंक्शन करता है. ट्रांसकीटोलेज की पहले बात करते हैं. किसकी बात करते हैं, ट्रांसकीटोलेज. ट्रांसकीटोलेज क्या करता है, ये दो कार्बन को कीटोज डोनर से ट्रांसफर करता है एल्डोज एक्सेप्टर पे. ट्रांसकीटोलेज क्या करता है, इट कैटालाइजेज ट्रांसफर ऑफ 2 कार्बन फ्रॉम कीटोज डोनर टू एल्डोज एक्सेप्टर. ट्रांसकीटोलेज क्या करता है, कीटोज डोनर से 2 कार्बन को ट्रांसफर करता है एल्डोज एक्सेप्टर में. एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज जाइलुलोज 5 फॉस्फेट का ये 2 कार्बन ट्रांसफर होता है किस पे, राइबोज 5 फॉस्फेट पे, और वो क्या बनाता है, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट है, और जो रिमेनिंग 3 कार्बन है ये बनाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है. सेकेंड एग्जाम्पल इज जाइलुलोज 5 फॉस्फेट अपना 2 कार्बन ट्रांसफर करता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट पे, और जब 2 कार्बन इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट पे ट्रांसफर होता है तो वो बनाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड रिमेनिंग 3 कार्बन जो होता है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बन जाता है. सो अल्टीमेटली ट्रांसकीटोलेज क्या करता है, कीटोज डोनर से, ट्रांस मीन्स ट्रांसफर, कीटोज मीन्स कीटोज ग्रुप, कीटोज ग्रुप से 2 कार्बन को ट्रांसफर करता है. किसको ट्रांसफर करता है, एल्डोज एक्सेप्टर को. अगर ट्रांसएल्डोलेज की बात करें, ट्रांसएल्डोलेज क्या करता है, ट्रांसएल्डोलेज की अगर बात करें तो ट्रांसएल्डोलेज क्या करता है, ट्रांसएल्डोलेज एल्डोलेज की तरह काम करता है. कैसे काम करता है, एल्डोलेज की तरह काम करता है. एल्डोलेज हमने कहाँ देखा था, ग्लाइकोलिसिस में. कहाँ देखा था, ग्लाइकोलिसिस में एल्डोलेज क्या करता था, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की स्प्लिटिंग करता था और डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया था. सिमिलरली ट्रांसएल्डोलेज यहाँ क्या करेगा, सीडोहेप्टुलोज को क्लीवेज करेगा. कहाँ क्या करेगा, क्लीवेज करेगा, और सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट की क्लीवेज होगी तो ये 3 कार्बन रिलीज हो जाएगा, और ये 3 कार्बन रिलीज होके कंडेंस हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे, और जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ कंडेंसेशन होगा तो ये बना देगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, और जो रिमेनिंग 4 कार्बन है सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट का वो बनाएगा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट. So this is the reaction mechanism of transketolase and transaldelase. ट्रांसकीटोलेज एंड ट्रांसएल्डोलेज से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ट्रांसकीटोलेज की अगर बात करें तो ये इसके लिए जो को फैक्टर यूज होता है दैट इज टीपीपी. टीपीपी क्या है, थियामीन पायरोफॉस्फेट. क्या है, थियामीन पायरोफॉस्फेट. थियामीन पायरोफॉस्फेट क्या करता है, थियामीन पायरोफॉस्फेट कार्ब एनायन को स्टेबिलाइज करता है. किसको क्या करता है, जो कार्ब एनायन है, कार्ब एनायन को स्टेबिलाइज करता है. और स्टेबिलाइजेशन कैसे होता है, स्टेबिलाइजेशन जो होता है रिजोनेंस स्टेबिलाइजेशन होता है. कैसे होता है, रिजोनेंस स्टेबिलाइजेशन. सो रिजोनेंस स्टेबिलाइजेशन, सो
सो ट्रांसकीटोलेज में कोफैक्टर थियामिन पायरोफॉस्फेट है और ये थियामिन पायरोफॉस्फेट कार्ब एनायन जो कि 2 कार्बन का है उसको स्टेबिलाइज करता है। अगर ट्रांस एल्डोलेज की बात करें तो इसमें कोई भी फैक्टर यूज नहीं होता है। इसमें जो कार्बन आयन की स्टेबिलाईजेशन होती है वो सिफ बेस के थ्रू होती है। अब सिफ बेस किसके किसके बीच में बनता है? सिफ बेस बनता है एंजाइम का जो लाइसिन होता है उसका एप्सिलम पोजीशन पे जो प्राइमरी एमिनो ग्रुप होता है, क्या होता है? प्राइमरी एमिनो ग्रुप होता है। इस प्राइमरी एमिनो ग्रुप और सबस्ट्रेट के बीच में सिफ बेस बनता है और ये सिफ बेस कार्ब एनायन की स्टेबिलाईजेशन करता है। क्या करता है? कार्ब एनायन की स्टेबिलाईजेशन करता है और स्टेबिलाईजेशन जो होता है रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होता है। अब सवाल ये है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है सेल्स में, इसका 2 कैटाबोलिक फेट है। एक तो ये ग्लाइकोलिसिस में जाएगा और दूसरा ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाएगा। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि सेल में कैसे डिसाइड होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में जाएगा कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाएगा। सो इसका जो डिसीजन होता है वो डिसीजन होता है किसके बेसिस पे? वो डिसीजन होता है NADP+ एंड NADPH के बेसिस पे, NADPH की कंसंट्रेशन के बेसिस पे, NADP+ एंड NADPH के कंसंट्रेशन की बेसिस पे। अगर सेल्स में रिडक्टिव बायोसिंथेसिस होगा तो उस सेल्स में NADPH यूज होगा और NADPH यूज होगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा NADP+। और जब हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का ऑक्सीडेटिव फेज पढ़ रहे थे तो उनके फर्स्ट स्टेप में NADP+ की रिक्वायरमेंट थी। तो सेल्स में जब तक NADP+ नहीं होगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का फर्स्ट स्टेप प्रोसीड नहीं करेगा। सो जैसे ही सेल्स में NADP+ का लेवल बढ़ेगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे प्रोसीड होगा। लेकिन अगर सेल्स में NADPH की रिक्वायरमेंट नहीं है, मीन्स रिडक्टिव बायोसिंथेटिक रिएक्शंस नहीं हो रहा है एंड रिडक्टिव बायोसिंथेटिक रिएक्शंस नहीं हो रहा है तो NADP+ का जनरेशन नहीं होगा और NADP+ का जनरेशन नहीं होगा तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का फर्स्ट रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। सो इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NADP+ दैट डिसाइड्स वेदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटर्स इन ग्लाइकोलिसिस और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। NADPH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। NADPH का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो क्या करेगा? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इनहिबिट कर जाएगा। लेकिन अगर सेल्स में NADP+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे प्रोसीड करेगा। सो द डिसाइडिंग फैक्टर इज NADP+ एंड NADPH। ये NADP+ एंड NADPH ही है जो ये डिसाइड करेगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में जाएगा कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाएगा। Now coming to summary of the pentose phosphate pathway of glucose oxidation. First point क्या कहता है? The oxidative pentose phosphate pathway or phosphogluconate pathway or hexose monophosphate pathway brings about oxidation and decarboxylation at carbon number 1 of glucose 6 phosphate, reducing NADP+ to NADPH and producing pentose phosphate pathway. pentose phosphate pathway का जो oxidative फेज है वो क्या करता है? वो 3 काम करता है। पहला काम, ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज करता है। दूसरा NADP+ को NADPH में कन्वर्ट करता है एंड तीसरा पेंटोज फॉस्फेट को प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीडेटिव फेज, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का जो ऑक्सीडेटिव फेज है उसका 3 काम है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो NADPH प्रोवाइड्स प्रोड्यूसिंग पावर फॉर बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। अब ये जो NADPH प्रोड्यूस हुआ है ये NADPH क्या करेगा? ये रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करता है फॉर बायोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए। दूसरा पेंटोज फॉस्फेट रिलीज हुआ है, पेंटोज फॉस्फेट प्रोड्यूस हुआ है एंड पेंटोज फॉस्फेट इज राइबोज 5 फॉस्फेट है। अब ये राइबोज फॉस्फेट का क्या काम है? राइबोज 5 फॉस्फेट इज प्रिकर्सर फॉर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। राइबोज 5 फॉस्फेट क्या करेगा?
न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड एंड कोएंजाइम की सिंथेसिस में प्रिकर्सर की तरह काम करता है। Rapidly growing tissues and tissues carry out active biosynthesis of fatty acid, cholesterol and steroid hormones send more glucose 6-phosphate through pentose phosphate pathway than do tissues with less demand for pentose phosphates and reducing power. So rapidly growing tissues होते हैं वो और रैपिडली ग्रोइंग टिश्यूज एंड वैसे टिश्यूज जो एक्टिव बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉयड हार्मोन कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में भेजेंगे एज कंपेयर टू वैसे टिश्यूज जिनका डिमांड कम है, जिनका पेंटोज फॉस्फेट्स एंड रिड्यूसिंग पावर का डिमांड कम है। Now coming to third phase. The first phase of pentose phosphate pathway consists of two oxidations that convert glucose 6-phosphate to ribulose 5-phosphate and reduce NADP plus and NADPH. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और दूसरा NADP प्लस को NADPH में रिड्यूस करता है। Second phase comprises non-oxidative steps that convert pentose phosphates to glucose 6-phosphate, which begins the cycle again. जो second phase है that is non-oxidative phase है pentose phosphate pathway का, वो क्या करता है, pentose phosphate को glucose 6-phosphate में convert करता है और वो cycle को फिर से शुरू करता है। Next point की अगर बात करें, in the second phase trans-aldolase and trans-ketolase catalyzes interconversion of 3, 4, 5, 6 and 7 carbon sugar with the reversible conversion of 6 pentose phosphate to 5-hexose phosphate. नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, दो एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट वन इज द ट्रांसकीटोलेज एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसएल्डोलेज। अब ये दोनों एंजाइम क्या करता है, ट्रांसकीटोलेज एंड ट्रांसएल्डोलेज कार्बन स्केलेटन को रीअरेंज करता है, किसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन शुगर को कन्वर्ट करता है 5 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन शुगर में। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन द कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस द सेम एंजाइम्स कैटलाइज द रिवर्स प्रोसेस कॉल्ड द रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। मीन्स क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन है उसमें ये दोनों एंजाइम ही काम करते हैं बट वो रिवर्स डायरेक्शन में काम करते हैं। मीन्स 5 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन शुगर को 6 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन शुगर में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। फोटोसिंथेसिस में क्या बोलते हैं, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जबकि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में क्या बोलते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। A genetic defect in transketolase that lowers its affinity for thiamine pyrophosphate exacerbates the Wernicke-Korsakoff syndrome। अगर ट्रांसकीटोलेज में किसी तरह का जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है तो ट्रांसकीटोलेज की एफिनिटी टीपीपी से कम हो जाती है, उसके बाद जो सिंड्रोम डेवलप होते हैं उसको वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम बोलते हैं। मीन्स वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसकीटोलेज, किससे, ट्रांसकीटोलेज से रिलेटेड है। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, एंट्री ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ईदर इनटू ग्लाइकोलिसिस और इनटू पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ NADP प्लस एंड NADPH। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस में जाएगा कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाएगा, वो डिसाइड करेगा concentration of NADP plus and NADPH in the cell. So this is all about pentose phosphate pathway, and if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and if you have any doubt, query and suggestion, please let me know in the comment section.